the name of Allah Almighty, who is kind and most beneficent. Assalamu alaikum everyone. This is me Muslim Hussain in front of you. So today my topic is branches of biology. आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का, और जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पिछले लेक्चर्स में हम पढ़े थे मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस पढ़े थे, और ये जो है और ब्रांचेस अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। सो लेट्स स्टार्ट, जिसमें फर्स्ट नंबर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी टेकन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड ग्रीक टर्म है, टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक टर्म मीन्स के टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मॉर्फ एंड लॉजी। ठीक है, मॉर्फ मीन्स शार्प एंड लॉजी मीन्स स्टडी। मॉर्फ मीन्स शार्प एंड लॉजी मीन्स स्टडी। मॉर्फ मीन्स क्या? शार्प एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स के हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करें। फॉर एग्जांपल मीन्स के एक ह्यूमन है, उसी को कितने बाल हैं, उसी के जिस्म के ऊपर कितने बाल हैं, किसी कलर के बाल हैं। ठीक है, आया उसी को बाल हैं या नहीं, हम उसी बाल के या अनदर एग्जांपल लेंगे कि नेल, इसके नेल बड़े हैं या इसके नेल छोटे हैं। ठीक है, या इसका स्किन का कलर कौन सा है। ठीक है, इसी स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी में जो भी पर्सन एक्सपर्ट होता है हम उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं भाई? मॉर्फोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इसी का जो फादर है, इसका मॉर्फोलॉजिस्ट है, वो है विलियम किर्बे। ये क्या है? ये एक मॉर्फोलॉजिस्ट है जिसने मॉर्फोलॉजी का टर्म यूज किया था या दिया था। ठीक है, नंबर सेकंड पे है एनाटॉमी। ये भी टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये भी टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें एना एंड टॉमी। एना मीन्स अपर लेयर, टॉमी मीन्स टू कट। एना मीन्स अपर एंड टॉमी मीन्स टू कट। मीन्स के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपर लेयर है वो काट करके इनर वो जो ऑर्गन्स की स्टडी करें, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करें, हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को काट के उसकी बाहर वाली जो लेयर है, स्किन है, उसको काट के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करें, हम उसको क्या बोलेंगे? एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्ट हुई, हमारा स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, ईटीसी। ठीक है, अब इसी में एनाटॉमी ब्रांच में जो भी एक्सपर्ट होता है हम उसको बोलते हैं एनाटोमोलॉजिस्ट। मीन्स एनाटोमोलॉजिस्ट। मैंने बोला था किसी भी ब्रांच में जो भी बंदा, जो भी पर्सन एक्सपर्ट होता है उसी की ब्रांच का निकनेम लेकर और उसी की वो जो उस बंदे में टाइटल उसका डालते हैं। जैसे कि बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, मॉर्फोलॉजिस्ट, एनाटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, इसका जो एनाटॉमी का जो मेजर जो भी पर्सन एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एनाटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इसी का जो फादर है, इसी का एनाटोमोलॉजिस्ट है, वो है एंड्रियस विसलस। ठीक है,
एंड्रियस विसरस। अब हम पढ़ेंगे और ब्रांच में जो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, हम इस ब्रांच के नेम से हम पहचान गए थे कि सेल मीन सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, हम टेकिंग फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, ये सेल बायोलॉजी एक लैटिन लैंग्वेज के से लिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स का है। एक सेल मीन्स कंपार्टमेंट, ठीक है, एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ। मीन्स कि हम सेल और सेल की ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करेंगे, हम उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी बोलते हैं। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, मेरे साथ पढ़ते जाओ, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। एक्सपर्ट बायोलॉजी में जो सेल बायोलॉजी में जो एक्सपर्ट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजिस्ट। सेल बायोलॉजिस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं और एक ब्रांच में जिसकी जो है हिस्टोलॉजिस्ट। हिस्ट्रो नहीं, हिस्ट्रो हम पढ़ते हैं ना, हिस्ट्रो आर वाला हिस्ट्रो, वो नहीं, हम पढ़ेंगे हिस्टो जिसमें आर नहीं हो, आर के बगैर जो हिस्टो होता है उसको बोलेंगे, वो हम पढ़ेंगे, वो हम यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजिस्ट, ये भी एक ग्रीक वर्ड, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। नंबर वन इज हिस्टो मीन्स के टिश्यू एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ये तो इजी बात है, समझने वाली बात है कि हिस्टो मीन्स टिश्यू के बारे में स्टडी करें, टिश्यू की स्टडी करें, हम उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। अब इसको हम कंफर्म करने के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो टिश्यू होते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू वो नहीं जिसे हम पसीना साफ करते हैं, वो नहीं। टिश्यू क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। सेल्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हम पढ़ेंगे 4th नंबर चैप्टर में है, ठीक है। अब हम यहाँ इंट्रो दे रहा हूं खाली, ठीक है, कि सेल और टिश्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो सेल है, ठीक है, टू और मोर सेल्स, ये सेल है, ये क्या है? सेल है, ये भी सेल है। हम इनको तो कहेंगे कि ये भाई क्या है? सेल है, मगर हम इसी होल पार्ट को हम बोलेंगे ये भाई क्या है? ये क्या है? टिश्यू है। हम उसी की स्टडी करते हैं। टिश्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाते हैं? बैक्टीरिया, यूग्लिना एंड एनिमल्स और प्लांट्स और पर्सन्स, एनिमल्स, ठीक है। अब इसी में जो भी एक्सपर्ट होता है, ये तो इजी वाली बात है। एस्ट्रोलॉजी के लॉजी को काट के हम बोलते हैं लॉजिस्ट बोलते हैं। एस्ट्रो एक्सपर्ट जो होता है क्या बोलते हैं? हिस्टो नहीं, हिस्टो बोलते हैं, हिस्टोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है
टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये भी ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन है, एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। फिजियो, फिजियो मीन्स नेचर एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स के नेचर की हम स्टडी करें उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ नेचर और फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का हम जो फंक्शन की जो स्टडी करें, फंक्शन मीन्स नेचर, ये किसी नेचर क्या है, इसका इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉग होता है, ठीक है, डॉग के हम स्टडी करें, इसकी नेचर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ठीक है, ये किसकी मदद से लड़ता है, ठीक है, किसकी मदद से अपने दुश्मन का सामना करता है, तो उसकी स्टडी का हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी ये भी एक ब्रांच है, टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एक ग्रीक वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स है, टैक्सा एंड नॉमी। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नॉमी मीन्स नेम्स, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नेम, अरेंजमेंट ऑफ नेम्स, नेम्स को अरेंजमेंट किया जाए किसी की मदद से, टैक्सोनॉमी की मदद से, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। The study of rules, grouping and naming the living organisms, मीन्स कि हम स्टडी करें नेमिंग, एनिमल्स को नेम देने की और एनिमल्स के ग्रुप पहचानने की, ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है या बैक्टीरिया है, ये कौन सी ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ठीक है, बिलोंग्स रखता है, उसी के स्टडी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और इसका जो फादर होता है, टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो एक कार्ल लिनेस, जो हम पढ़ के आए थे, और हम तीसरे चैप्टर में भी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये कि कौन सा था, ये 3rd नंबर चैप्टर में कि ये कहां से, ठीक है, इसने कौन सी किताबें पढ़ी है, कौन सी किताबें लिखी है, इसने क्या कहा है, क्या सुना है, वो वहां पर पढ़ेंगे 3rd नंबर चैप्टर में, ठीक है। अब जेनेटिक्स, ये भी एक ब्रांच है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच है, स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मीन्स के वेरिएशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीन की स्टडी करते हैं, ठीक है, जीन की हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। हेरिडिटी मीन्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे वालिदैन की तरफ से हमारे अंदर आए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर आए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको, उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। और इसी का जो फादर है वो है मेंडल, ये क्या है, फादर है किसका, जेनेटिक्स का फादर है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की जो हम स्टडी करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। और एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो मींस एम्ब्रियो, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, हम स्टडी करें एम्ब्रियो की या स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इसका जो फादर है वो है कार्ल अर्नेस्ट, कार्ल
अर्नेस्ट, इसका क्या है, फादर है। ये क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट है। कौन, कार्ल अर्नेस्ट है। अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, study of relationship of living organisms with environment। स्टडी करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनवायरमेंट से, मीन्स के एक लिविंग में, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, किसी एनवायरमेंट में हम रहते हैं, ठीक है, हम उसी की स्टडी करेंगे। मीन्स के ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस एनवायरमेंट से बिलोंग करता है, हम उसको, उसी स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फादर है वो है अलेक्जेंडर। इसका फादर कौन सा है, अलेक्जेंडर इसका फादर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी। ये क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स मीन्स की ये ग्रीक लैंग्वेज से ये बिलोंग करती है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, पैलेस एंड लॉजी। पैलेस मीन्स एंशिएंट ऑन दोस बीइंग्स, और लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स के हम कदीम जमाने की डेड बॉडी, ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेड बॉडी, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडी होती है उसी की हम स्टडी करें, उसी डेड बॉडी की हम स्टडी करें, हम उसको क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, स्टडी करें रिमोट पास्ट मीन्स को जो सदियों साल, मिलियन ईयर्स अगो जो दफन की गए हो, उसी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उसी की हम स्टडी करते हैं, उसी से हम फ्यूल हासिल करते हैं, फॉसिल्स हासिल करते हैं, ठीक है, फॉसिल्स रिसीव करते हैं। टू टाइप्स ऑफ फॉसिल होते हैं, एक नंबर फर्स्ट है प्लांट फॉसिल, नंबर सेकंड है एनिमल फॉसिल। हम स्टडी करते हैं इसको, हम प्लांट फॉसिल्स की जब स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैलियो बॉटनी। प्लांट फॉसिल्स की जब बात कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, पैलियो बॉटनी। एनिमल्स फॉसिल की जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैलियोजूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का पैलेंटोलॉजी का जो फादर है वो है गर्कुरियर, गर्कुरियर एक क्या है, साइंटिस्ट है जिन्होंने पैलेंटोलॉजी का टर्म यूज किया था। अब हम पढ़ेंगे सोशियोबायोलॉजी और सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम स्टडी करें सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिजम्स का। सोशल बिहेवियर मींस समाज में उनका बिहेवियर कौन सा है, ये अच्छा है, बुरा है, या ये गदला रहता है, या ये अच्छा रहता है, ये इसका एनवायरनमेंट क्या है, इसी की वो जो है रहनी कहनी क्या है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोशो बायोलॉजी। उसका हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल बायोलॉजी बोलते हैं। अब इसी में जो फादर, इसका जो फादर है वो है ऑगस्ट कम्पटी, इसका क्या है, फादर है ऑगस्ट कम्पटी, ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये भी ग्रीक वर्ड है, मींस के ग्रीक वर्ड है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ पैरासाइट, मींस के पैरासाइट की स्टडी करते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है। वो कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट वो भी होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, हमको नुकसान नहीं पहुंचाते,
कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में रहते हैं, अगर हमको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे से हमारे से क्या लेते हैं, हमारे से फूड भी लेते हैं और हमारे को नुकसान भी करते हैं, उसको पैरासाइट बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट अटैच इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर अटैच हो जो पैरासाइट्स को बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट क्या है? पैरासाइट अटैच आउटसाइड टू द बॉडी, पैरासाइट अटैच हो हमारे बॉडी के बाहर। फॉर एग्जांपल लीच होती है ना, लीच हमारी बॉडी के ऊपर है ना, ये हमारे हेयर्स में, हमारे हेड में है, हेड के ऊपर है ना, वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ ब्लड को रिसीव करती है, हमारे को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है, वैसी ब्रांच है बायोलॉजी की जदीद मीन्स के मॉडर्न में ये ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी बहुत काम कर रही है। ठीक है, जीन में जो भी चेंज होती है, जो खराब जीन होती है, हम उसको चेंज करते हैं। क्रोमोसोम क्या है? जीन का एक बना हुआ है। जैसे कि हम किसके बने हुए, सेल के बने हुए, ऐसे ही क्रोमोसोम जीन का बना है। अब किसी भी क्रोमोसोम में कोई भी जीन खराब होती है, वो काम की नहीं होती है, उसको निकाल कर किसी भी और उसी ऑर्गेनिजम्स की जो जीन होती है उसको मिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में यही भी जीन होगा, यही भी जीन, यही भी सारे हिस्सों में क्या होगा? जीन होगा। ठीक है, अब इन जीन में से ये वाली जीन जो है वो क्या है? वो खराब है। ठीक है, वो कोई काम की नहीं है। अब बायोटेक्नोलॉजी में जो भी पर्सन एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा? इस जीन को निकाल कर इसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके उसी सेम ऑर्गेनिजम्स का और सा एक क्रोमोसोम निकालेगा। उस क्रोमोसोम में कोई अच्छी वाली जिस जीन में कोई भी बीमारी वगैरह नहीं हो, उसी क्रोमोसोम की जीन निकालकर यहाँ पर फिट करेगा। ठीक है, हम इसी प्रोसेस को, इसी की स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी का जो फादर है वो है कार्ल एरेके। इसका फादर कौन सा है? कार्ल एरेके, इसका जो फादर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। स्टडी करें हम किसकी? बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करें। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, etc। ठीक, हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करें। और स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। हम स्टडी करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की जो क्या बनाते हैं? सेल एंड उसके ऑर्गेनेल बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांच है, पर हमारे 9th की बुक में यहाँ सिर्फ यही ब्रांचेस हैं जो मैंने डिफाइन किए। ठीक है, अब नंबर लास्ट में फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ यूजेस एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स की स्टडी करें और उसके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई ये जो ड्रग है कौन सी ड्रग है, कहाँ पर यूज होती है और इसके फायदे क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, हम उसी की स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है पेनाडॉल टैबलेट लिया है,
ठीक है, ये किसी का, ये मैंने किया है, ये मैं क्या यूज किया है। मैं अब इसको बोलूंगा कि इसका एक्शन क्या है, ये यूज फॉर इलनेस पर्पस। ठीक है, अब नंबर सेकंड है वारन टैबलेट। ये क्या है, इसका जो यूज है, इसका एक्शन है क्या होगा, फॉर पेन या पेन किलर। ये क्या है भाई, एक पेन किलर है, वारन टैबलेट है। ठीक है, अब इसका जो फादर है वो है ऑसवाल्ड। ऑसवाल्ड इसका फादर, ये साइंटिस्ट है। ये कौन, ये क्या है, ये जर्मनी है। ऑसवाल्ड क्या है, जर्मन कंट्री से बिलोंग रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी आज की टॉपिक कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।